अगर किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है तो फिर कोशिश करने से क्या मिलेगा? क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा, और इसीलिए कोशिश करते रहिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और वार्षिक राशिफल 2021 के इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं बात कर रहा हूं सिंह राशि की, और यह एपिसोड आपकी राशि, आपकी चंद्र राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। 2021 के राशिफल को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है ताकि आपको आसानी से समझा भी सकूं और सही ढंग से विश्लेषण भी कर सकूं, क्योंकि बृहस्पति 2021 में 4 बार अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 2 बार मकर राशि में रहेंगे और 2 बार कुंभ राशि में रहेंगे। क्योंकि बृहस्पति हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा कंट्रोल करते हैं। बृहस्पति गृहस्थ सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस, धर्म, इन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति का राशि परिवर्तन, बृहस्पति का इंपैक्ट आपकी राशि पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। तो पार्ट फर्स्ट में बृहस्पति मकर राशि में रहेंगे। 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति कुंभ राशि में चले जाएंगे। 14 सितंबर 2021 तक वहीं रहेंगे। सेकंड और थर्ड पार्ट में बृहस्पति कुंभ राशि में रहेंगे। फिर वापस 14 सितंबर से लगा करके 20 नवंबर तक वापस से मकर राशि में आ जाएंगे, और 20 नवंबर से लगा करके 31 दिसंबर 2021 तक फिर से कुंभ राशि में रहेंगे। राहु वृषभ राशि में ही रहेंगे पूरे वर्ष भर, और शनि भी मकर राशि में ही रहेंगे पूरे वर्ष भर। लेकिन शनि और बृहस्पति वक्री जरूर होंगे। सबसे पहले शनि वक्री होंगे 23 मई 2021 से लगा करके 11 अक्टूबर 2021 तक, उसका भी इंपैक्ट आपकी राशि पर पड़ेगा। और बृहस्पति 20 जून 2021 से लगा करके 18 अक्टूबर 2021 तक। तो ऐसी स्थिति में आपकी राशि पर इन ग्रहों का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, और हर सेक्टर के बारे में मैं विस्तार से विश्लेषण करने वाला हूं। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख देखना चाहता है, इसलिए वो मेहनत करता है, और हर दिन के बाद में दूसरा दिन उसी आशा में आता है कि कुछ नया करेंगे, कुछ ज्यादा करेंगे, जिससे हम ज्यादा सुखी होंगे, अपने परिवार के लिए ज्यादा आवश्यकताओं को या ज्यादा सुख सुविधाओं को जुटा पाएंगे। हमारा जो ऋतु परिवर्तन है वो भी हमें नई आशाएं देता है। सर्दी के बाद में वापस गर्मी आती है, गर्मी के बाद में वसंत आता है, और आप देखिए कि पेड़ पर जो पत्ते होते हैं वो भी समय पर झड़ जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं। ठीक इसी तरह जो कुछ हमने पीछे देखा है, 2020 में भोगा है, उसको जितनी जल्दी हम भुलाएंगे उतना जल्दी हम वापस अपने जीवन में पुनर्स्थापित हो जाएंगे। एक बार सभी कुछ हिल चुका है, एक बार हम सभी नेगेटिव या डिप्रेसिव थॉट में आ चुके हैं, लेकिन अब हमको वापस संभलना होगा। हर नए दिन पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नए ढंग से, नई आशाओं के साथ में, नए आत्मविश्वास के साथ में, और साथ ही साथ नए सपनों के साथ में, क्योंकि सपने देखना जरूरी है। और उन सपनों को हकीकत में लाने के लिए 2021 का राशिफल आपके लिए मील का पत्थर होगा, क्योंकि मैं आपको आने वाले समय की, आने वाले कल की एक झलक पहले ही दिखला रहा हूं। हर वार्षिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का हम विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर है आपकी इनकम, आपका प्रॉफिट या आपका गेन, और साथ ही साथ धन और संपत्ति या इन्वेस्टमेंट। जहां तक आय का प्रश्न है, इनकम का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है। ऐसी स्थिति में जब जब बुध की स्थितियां बहुत शुभ होंगी तब तब आपको लाभ का अवसर मिलेगा, और जब बुध नेगेटिव स्थितियों में होंगे तब तब आपको कुछ न कुछ संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा या लाभ से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन 2021 में संतुष्टि आपको ज्यादा मिलेगी। जितना मेहनत करेंगे उससे ज्यादा आपको गेन मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि आज आपने मेहनत की है, इसका फल आपको आज ही मिल जाए, यह जरूरी नहीं है। फर्स्ट क्वार्टर में जब तक बृहस्पति नीच राशि में है, राहु की दृष्टि में है, शायद आप अपने लाभ से, अपने गेन से उतना संतुष्ट नहीं हो पाएंगे जितना कि सेकंड क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में संतुष्ट हो पाएंगे, क्योंकि जब बृहस्पति राशि से सप्तम भाव में होंगे और उन बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि से 11th हाउस पर होगी, और बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर होती है उस भाव का शुभ फल ही मिलता है।
तो ऐसी स्थिति में 6 अप्रैल से लगा करके 14 सितंबर तक और वापस 20 नवंबर से लगा करके 31 दिसंबर तक आप बहुत शानदार गेन पाएंगे। जो आपने मेहनत फर्स्ट क्वार्टर में की है या फिर 14 सितंबर से लगा करके 20 नवंबर तक जो आप एफर्ट करेंगे उसका वापस आपको रिवार्ड, अवार्ड, ये सब कुछ आपको इस समय काल में मिलेगा जो मैंने आपको पहले बतलाया। तो ऐसी स्थिति में अगर फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में आपकी कोई कसर रह जाती है तो सेकंड और थर्ड क्वार्टर उसको पूरा कर देंगे, अर्थात जो आप सोचेंगे उससे ज्यादा गेन पाएंगे। और स्पेशली गेन आपको उन सेक्टर्स में होगा जो कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल्स, डाइंग और पेंटिंग से संबंधित है, जो लोग एंकर हैं, जो लोग न्यूज चैनल में हैं, जो अखबार या मैगजीन निकालते हैं, या वो लोग जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, वे सभी लोग जो कॉमेडियन हैं, उन सभी लोगों को इस समय काल में 2021 में बहुत शानदार गेन मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। और साथ ही साथ सेकंड और थर्ड क्वार्टर में फाइनेंस का काम करने वाले, एजुकेशन सेक्टर का काम करने वाले, यूटेंसिल्स का काम करने वाले, कन्फेक्शनरी आइटम से संबंधित काम करने वाले, स्कूल और कॉलेज चलाने वाले, ऑनलाइन क्लासेस चलाने वाले, या फिर ऑनलाइन क्लासेस से संबंधित ऐप जो भी बना रहे, जो भी कोई भी चैनल है या कोई भी वेबसाइट है, उसका निर्माण करने वाले भी यहां पर शानदार गेन पाएंगे, सक्सेसफुल स्थिति में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको दिल खोल करके मेहनत करनी है और जो रिजल्ट मिलेगा वो आपकी आशा से कहीं ज्यादा बेटर होगा, जो आपको संतुष्ट से ज्यादा संतुष्ट कर देगा। तो ऐसी स्थिति में 2021 आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। आइए अब बात करते हैं धन और संपत्ति की और साथ ही साथ आपके इन्वेस्टमेंट की। जहां फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में आपकी इनकम से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी या कम संतुष्टि मिलेगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट से आप उतना ही ज्यादा कमा भी सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि राशि से सेकंड हाउस पर है। सेकंड हाउस का मतलब धन और संपत्ति, इन्वेस्टमेंट। राहु की दृष्टि भी सेकंड हाउस पर है और राहु शनि के समान फल देता है। शनि स्थायी संपत्ति के लिए भी माना जाता है, शनि ब्रोकरेज के लिए भी माना जाता है, शनि मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स के लिए भी माना जाता है। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में या क्रूड ऑयल में, मेडिसिन सेक्टर में, केमिकल सेक्टर में, मेटल्स, आयरन, स्टील से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। हर माह में भी मैं आपको ये बताता हूं कौन सी डेट से आपको ज्यादा बेटर गेन मिलेगा, कौन सी डेट से आपको सावधानी रखना है, लेकिन ये मैं ओवरऑल 2021 के बारे में बोल रहा हूं। 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में और उसके बाद में 14 सितंबर से लगा करके 20 नवंबर तक आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हल्दी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, केसर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, दालों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको जबरदस्त गेन मिलेगा, चाहे कमोडिटी के थ्रू, शेयर्स के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में आपको बहुत जबरदस्त गेन मिलेगा। लेकिन डेट्स का आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वार्टर का मतलब यहां पर 14 सितंबर से लगा करके 20 नवंबर तक है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में ही बृहस्पति मकर राशि में भी रहेंगे और कुंभ राशि में भी चले जाएंगे। ये डेट्स का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि मैं डेट आपको बता रहा हूं, साइड स्क्रीन पर बार बार आपको बताऊंगा कि इस सेक्टर में शुभ समय क्या है और इस सेक्टर में अशुभ समय क्या है। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की और भूमि, भवन, वाहन के सुख की। और इन सुखों के लिए राशि से 4th हाउस जिम्मेदार होता है, सुख भाव जिम्मेदार होता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो राशि से भाग्य भाव में विराजमान है। मेष राशि में मंगल विराजमान है। वर्ष के आरंभ में ही बहुत ज्यादा सुखद स्थिति है, और जब जब मंगल शुभ स्थिति में होंगे तब आपको परिवार का सुख ज्यादा मिलेगा, और जब जब मंगल नेगेटिव स्थितियों में आ जाएंगे, अशुभ स्थितियों में आ जाएंगे, तब तब आपको परिवार के सुख में संघर्ष भी करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक पूरे वर्ष का प्रश्न है, राहु की दृष्टि आपके परिवार सुख पर है और केतु वहीं पर विराजमान है। तो केतु के लिए यह कहा जाता है कि जिस भाव में केतु होता है उस भाव का सुख अधूरापन लिए रहता है, या फिर यह बोल सकते हैं उस भाव के सुख के प्रति व्यक्ति ज्यादा एफर्ट करता है, ज्यादा आकांक्षा पालता है, ज्यादा लालसा रखता है। ऐसी स्थिति में आप अपने पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए, घर परिवार के लिए ज्यादा एफर्ट करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, उनके सुख साधनों के लिए ज्यादा एफर्ट करेंगे। अपनी जी तोड़ कोशिश के बाद आप अपने परिवार को इंप्रूवमेंट की स्टेज तक ले जाने में कामयाब भी होंगे, और इसके फलस्वरूप वापस रेस्पॉन्ड करते हुए परिवार भी आपको बहुत ज्यादा सुख देगा,
सपोर्ट करेगा, स्नेह, अपनत्व, ये सब कुछ आपको मिलेगा। राहु की दृष्टि के कारण आपके परिवार में से कुछ सदस्य दिमाग का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करके आपके रास्ते में बार बार रोड़े अटकाएंगे, बार बार आपको परेशान करने का एक प्रकार से निरर्थक प्रयास भी करेंगे। वो प्रयास जरूर करेंगे, आपको डिस्टर्ब करने का एफर्ट भी करेंगे, लेकिन आप डिस्टर्ब होंगे नहीं, क्योंकि आपकी राशि से 6th हाउस में शनि विराजमान है, जो कि नेगेटिव कंडीशन को आप पर हावी होने ही नहीं देगा। शनि 6th हाउस में विराजमान होकर के आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी करेंगे, और नेगेटिव स्थितियों को, अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, इन सारी स्थितियों को डाइल्यूट भी करेंगे, समाप्ति भी कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो पारिवारिक सुख की स्थितियां हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद है, या ये बोल सकता हूं कि आप निश्चिंत रूप से अपने परिवार के लिए बहुत अच्छे ढंग से कामयाब होंगे। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन के सुख की। भूमि, भवन, वाहन के सुख का जो कारक है वो मंगल है, जमीन जायदाद का कारक मंगल होता है। तो इस भाव का अधिपति मंगल बहुत ज्यादा शुभ स्थिति में है इस वर्ष के आरंभ में ही, और राशि से 2nd हाउस भी धन और संपत्ति के लिए जाना जाता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दृष्टि 1st क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में होने से आपको जमीन जायदाद का, भूमि भवन का सुख मिलना निश्चित है। यदि आप जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसको ही वापस रिकंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो भी आप कामयाब हो जाएंगे, और पेरेंट्स भी आपको परमिशन दे देंगे। और यदि आपके हिस्से में कोई प्रॉपर्टी आई है और आप उसको डिमोलिश करके वापस स्टार्टिंग से खड़ा करना चाहते हैं बिल्डिंग, वो भी आपके लिए सही रहेगा। जहां तक रिकंस्ट्रक्शन की बात है, आपको रिकंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी ज्यादा मिलने के योग हैं, और यदि आप कोई नई प्रॉपर्टी में हाथ डालना चाहते हैं तो भी आपको पुरानी प्रॉपर्टी मिलेगी, जिसको आपने वापस तोड़ करके नया बनाना पड़ेगा, ताकि आप आने वाले कई वर्षों तक निश्चिंत होकर के उस घर का आनंद ले सके। रही बात वाहन की, तो वाहन में आपको कॉमर्शियल वाहन या फिर एग्रीकल्चर उपयोग के लिए वाहन खरीद सकते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर खरीदें या आपको ट्रक खरीदें, छोटा टेम्पो खरीदें या फिर टैक्सी खरीदें। कॉमर्शियल व्हीकल खरीदने की स्थितियां 2021 में आपके लिए ज्यादा है, और पर्सनल यूज का वाहन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, वो आप अपनी संतान के लिए इस अप्रैल से पहले ही खरीदने वाले हैं। अतः 6 अप्रैल को बृहस्पति चेंज हो जाएगा, उससे पहले ही आप ये काम करने वाले हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। आइए अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की और संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इन सभी सुखों का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि वर्ष के आरंभ में ही नीच राशि में आपकी राशि से 6th हाउस में है, शनि के साथ में विराजमान है। ऐसी स्थिति में 1st क्वार्टर में और साथ ही साथ उसके बाद में लास्ट क्वार्टर में भी कुछ दिनों तक आपको शिक्षा क्षेत्र में ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, या ये बोल सकता हूं कि जो आपका कंसंट्रेशन लेवल है उसके साथ में आपको फाइट करनी पड़ेगी, ताकि आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा रहे या मेंटेन बना रहे, और आपको अपनी स्टडी के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट भी करने पड़ेंगे। लेकिन 2nd और 3rd क्वार्टर में एक त्रिकोण भाव का अधिपति जब केंद्र में चला जाएगा, राज्यों की स्थिति हो जाएगी, उस समय जो भी एग्जाम हो, जो भी इंटरव्यू हो, जो भी कंपटीशन के एग्जाम होंगे, या एब्रॉड जाने से संबंधित कोई एंट्रेंस टेस्ट होता है, आप उसको क्लियर कर पाएंगे। और स्पेशली 2021 में जो सिविल सर्विसेज से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम देने वाले हैं, या वो लोग जो लॉयर बनने वाले हैं, अतः लॉ से संबंधित स्टडीज कर रहे हैं, हिस्ट्री से संबंधित स्टडीज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित स्टडीज कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए 2021 बहुत ज्यादा बेहतर है। और स्पेशली 2nd क्वार्टर और 3rd क्वार्टर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन पूरे साल भर जो कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, या जो लोग टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, टीचर से संबंधित कोई स्टडीज कर रहे हैं, चाहे बीएड कर रहे हैं और चाहे एसटीसी कर रहे हैं, जो भी कोर्सेज होते हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान में ये 2 कोर्सेज होते हैं, उससे संबंधित जो भी कोर्सेज होते हैं जो टीचर्स बनने के लिए जरूरी होते हैं, वो सभी कोर्सेज में जो भी एनरोल हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए वर्ष भर 2021 बहुत ज्यादा शानदार है। जो भी लोग मास्टर्स कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं इन फाइनेंस या कॉमर्स से रिलेटेड ऑनर्स लेकर के, इकोनॉमिक्स लेकर के कोई भी काम कर रहे, कोई भी स्टडी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को
साथ ही ज्योतिष से संबंधित कोई स्टडीज कर रहे हैं, उन सभी लोगों को ग्रामर से संबंधित कोई स्टडीज कर रहे हैं, ये वर्ष बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अर्थात एजुकेशन में जो मैंने आपको टाइम बतलाया है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। फर्स्ट क्वार्टर में जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको सेकंड और थर्ड क्वार्टर में मिलने ही वाला है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो अल्टीमेटली आपको जी भर करके मेहनत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आपकी आशा से और ज्यादा बेटर मिलने वाला है। आइए अब बात करते हैं संतान के सुख की। संतान का अधिपति भी बृहस्पति है, और वो बृहस्पति स्टार्टिंग में नेगेटिव है, नीच राशि में, रोग भाव में। तो ऐसी स्थिति में संतान के रोगों से संबंधित आपको परेशानी हो सकती है, या उनको लेकर के आप ज्यादा चिंतित हो सकते हैं। संतान बहुत छोटी है तो उसको महामारी से बचाने में आपको भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी। बार बार वो मास्क का ध्यान नहीं रखेगा, बार बार वो हाथ नहीं धोएगा, तो आप बहुत ज्यादा चिंतित भी रहेंगे, और ऐसी स्थिति में उसके आगे पीछे घूमने वाली जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। लेकिन संतान यदि बड़ी है, एजुकेशन में है, या संतान का विवाह हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में आपको बहुत ज्यादा सुख मिलने वाला है। संतान की संतान प्राप्त होने की आपको खुशी मिलने वाली है, सूचना मिलने वाली है, और संतान से बहुत अच्छे ढंग से सुख, या ये बोल सकते हैं उनकी सक्सेस होने से, उनको सक्सेसफुल होने को देखने से आप अपने आप को बहुत गौरवान्वित फील करेंगे, अपने अंदर गर्व महसूस करेंगे कि मेरी संतान ने ये इतना शानदार मुकाम हासिल किया है। और जो लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, संतान के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी आपको सेकंड क्वार्टर 6 अप्रैल 2021 से लगा करके 14 सितंबर 2021 तक के समय काल को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए। उस समय का आपको यूज करना चाहिए। चाहे डॉक्टर ने कोई एप्लीकेशन बोली हो, आपको कोई इलाज बोला हो, आपको कोई ट्रीटमेंट बोला हो, वो ट्रीटमेंट भी लीजिए, तो सेकंड और थर्ड क्वार्टर में आपको संतान प्राप्ति होने की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, अर्थात वो ट्रीटमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की, जो आपके विरोधी हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। और ये सब कुछ राशि से 6th हाउस से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, और शनि राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में बहुत शानदार फल देता है, या बहुत शानदार सपोर्ट करता है। और आपकी राशि में तो 7th हाउस का लॉर्ड भी शनि है, 6th हाउस का लॉर्ड भी शनि है, और शनि अपने खुद की राशि में होने से यहां पर बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो पूरे वर्ष भर आप रोगों से सुरक्षित रहेंगे, या ये बोल सकता हूं कि स्वास्थ्य के मामले में आप बहुत ज्यादा सेफ रहेंगे। लेकिन वो लोग जो वृद्ध हैं, वो लोग जो ऑलरेडी कमजोर इम्यूनल सिस्टम के स्वामी हैं, मालिक हैं, या आपकी बॉडी कमजोर है, या बहुत जल्दी एलर्जिक इन्फेक्शन आपको परेशान करने लगते हैं, तो 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में, स्पेशली फर्स्ट क्वार्टर में 6 अप्रैल तक आपको डायबिटीज से संबंधित, आपको लीवर से संबंधित, एंजाइम से संबंधित, हार्मोन से संबंधित कुछ तकलीफें हो सकती है, या फिर खाने पीने से संबंधित आपको वायु विकार या अपच के शिकार आप बार बार हो सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, और जो भी डॉक्टर ने बोला है उसका आपको पूरा पूरा पालन करना पड़ेगा। और जो गर्भवती नहीं है, उन लोगों को गायनिक से संबंधित या यूट्रस से संबंधित कुछ इन्फेक्शन या कुछ प्रॉब्लम भी परेशान कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड और थर्ड क्वार्टर में ऐसी कोई संभावना है नहीं। और बीच में जो छोटा सा समय आता है 14 सितंबर से लगा करके 20 नवंबर तक, उसमें सिर्फ उथल पुथल देखने को मिलेगी। बहुत लंबी या कोई बहुत बड़ी बीमारी की कोई आशंका नहीं है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की या विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। 6th हाउस में बृहस्पति और शनि दोनों विराजमान है। बृहस्पति फाइनेंशियल लॉर्ड भी कहे जाते हैं, धन और संपत्ति के, या ये बोल सकता हूं धन के कारक भी माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट होते होते 14 सितंबर से लगा करके 20 नवंबर तक, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेफ रहना पड़ेगा। जहां से आपने कर्ज लिया है, जिसका आपने पैसा चुकाना बाकी है, या जिससे लोन लेकर के आप साइड में हो गए,
ऐसी स्थिति में कुछ घटनाएं आपके साथ में नेगेटिव हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शत्रुओं के क्षेत्र में या शत्रुओं से संबंधित मैं आपको ये बात पहले ही बता रहा हूं। इसके साथ में सेकंड चीज कि बृहस्पति संतान का कारक भी होता है, स्पेशली पुत्र संतान का कारक होता है। ऐसी स्थिति में संतान का विरोध भी आपको झेलना पड़ सकता है। यदि संतान आपकी बड़ी है, यदि संतान खुद नौकरी कर रही है या विवाहित है, तो ऐसी स्थिति में आपको उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस से बचना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी, उनके फैसले आप उन पर ही छोड़ दीजिए, या आप पेरेंट होने के नाते बार बार उनको इंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ऐसी स्थिति में सावधान रह करके आप इस समय काल को बहुत अच्छे ढंग से डील कर सकते हैं, अर्थात आप साफ इन नेगेटिव फैक्टर से बच सकते हैं, क्योंकि जब आपको मालूम है ऐसा हो सकता है तो आप उन चीजों से, उन सिचुएशन से बच पाएंगे। वरना 2021 में आपके सामने परेशानियां रोग की भी और शत्रुओं की बहुत कम है, जिसको आप सिंपल वे में माइनस बोल सकते हैं या जिसको नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, अर्थात बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम आएगी जो कि बहुत जल्दी निकल भी जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल तो होना ही पड़ेगा। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, जो कि बहुत बलवान स्थिति में शुभ पोजीशन में राशि से 6th हाउस में है। इसका आपको बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलने वाला है 2021 में। 2020 में कितने भी प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन 2021 आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा निकलने वाला है, या ये बोल सकता हूं कि उसमें नेगेटिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी अपनी मैरिड लाइफ में, दाम्पत्य सुख में। 2021 में आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बेटर एडजस्टमेंट, बहुत अच्छे ढंग से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की स्थितियां, या आगे आने वाली लाइफ के लिए बहुत बेटर प्लानिंग, ये सब कुछ आपको 2021 में देखने को मिलेगा। और जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह की संभावनाएं भी सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के 2021 में होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल है, जब बृहस्पति राशि से 7th हाउस में आ जाएंगे। आप चाहें तो आने वाले सदस्य के लिए अथवा संतान के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं अपनी मैरिड लाइफ के लिए, वो टाइम भी ले सकते हैं। लेकिन 2021 आपके प्यार को और ज्यादा मैच्योर बना देगा, और ज्यादा परिपक्व बना देगा, और साथ ही साथ आप एक दूसरे के साथ में बेटर टाइम स्पेंड कर पाएंगे। या मैं ये बोल सकता हूं कि 2021 आपके वैवाहिक जीवन के लिए एक प्रकार का माइलस्टोन होगा, या क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए एक यादगार वर्ष हो जाएगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। राशि से 5th हाउस से फ्रेंडशिप का या प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि नेगेटिव है, नीच राशि में है। तो फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर फ्रेंडशिप कम और तकरार ज्यादा होगी, वाद विवाद ज्यादा होंगे। आपको बार बार उन्हें मनाने के लिए एफर्ट करने पड़ेंगे। लेकिन सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में फिर भी स्थितियां आपके लिए बेटर होंगी, जहां आप बेटर ढंग से अपनी भावी लाइफ के लिए कोई भी प्लानिंग कर पाएंगे, या सीरियस होकर के अपनी लाइफ में कोई न कोई डिसीजन लेकर के अपने फैमिली मेंबर से मिल पाएंगे, और या फिर अपने प्यार और प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में गंभीर होकर के उसको कोई नाम देने का प्रयास करेंगे। रिलेशनशिप को आप विवाह में बदलने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये समय आपके लिए निर्णय का है, ये समय आपके लिए कुछ न कुछ ढंग से आगे बढ़ने का भी है, क्योंकि यहां पर 2021 में जो स्थितियां हैं वो स्थितियां बार बार बदलेंगी। बृहस्पति 2 बार मकर राशि में और 2 बार कुंभ राशि में रहेंगे, अर्थात बार बार नेगेटिव स्थितियों में आएंगे और बार बार ठीक होने की स्थितियां आएगी, और उससे आप फेडअप हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, बार बार मूड स्विंग से आप खुद कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है कि आपने बैठ करके जो भी डिसीजन है वो एक बार ले लीजिए, उसके बाद उस डिसीजन पे स्टैंड करना है, आपको टिके रहना है, ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर की, आपके प्रोफेशन की, आपके जॉब की, या फिर आपके रोजगार की। इन सभी के लिए एक ही भाव है राशि से 10th हाउस।
और राशि से 10th हाउस का स्वामी ग्रह या उसका मालिक शुक्र है। तो ऐसी स्थिति में मोस्टली शुक्र 9 राशियों में शुभ फल देता है, सिर्फ 3 राशियों में ही वो वीक हो जाता है या नेगेटिव फल देता है। तो 2021 में आपके कैरियर की स्थिति बहुत ज्यादा बेटर, बहुत ज्यादा शानदार रहने वाली है। 2020 के मुकाबले 2021 में आपके कैरियर के लिए ज्यादा बेटर बोल सकता हूं, ज्यादा अच्छा या कंफर्टेबल बोल सकता हूं, क्योंकि 23 सितंबर 2020 से राहु आपकी राशि से 10th हाउस में विराजमान हो चुके हैं, जो कि 12 अप्रैल 2022 तक कंटिन्यू आपको कैरियर में सपोर्ट करते रहेंगे। सारे ग्रहों में बहुत प्रैक्टिकल प्लानिंग के लिए राहु सबसे ज्यादा शानदार माना जाता है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। हर ग्रह अपने आप में कोई न कोई क्वालिटी लिए रखता है, लेकिन राहु के पास में थिंकिंग, राहु के पास में आइडियाज, व्यू, प्लानिंग, ये सब बहुत शानदार है, सबसे ज्यादा बेटर है। तो ऐसी स्थिति में 2021 में आप अपने बुद्धि बल से, अपने दिमागी घोड़े दौड़ा करके, हाथ पांव मार करके दूसरों से कहीं आगे, या ये बोल सकता हूं कि रेस में सबसे आगे दिखाई देंगे जो भी सिंह राशि के लोग हैं। राहु के पास में जहां प्रैक्टिकल प्लानिंग है, वहीं राहु के पास में दूरअंदेशी भी है, अर्थात फार विजन, आगे जो होने वाला है। और वो व्यक्ति ही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहता है जो आगे के 5 साल और 10 साल को देख पाए कि आगे क्या होने वाला है। आपने देखा होगा स्लोगन, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होगा, ये किसने सोचा था? और जिसने सोचा वो आज मार्केट के लीडर है। यही स्थितियां आपको भी निभानी पड़ेगी, आपको भी आगे का विजन देखना पड़ेगा। और जितना आगे का विजन देख करके आप काम आरंभ करेंगे या कोई न कोई प्लानिंग करेंगे, उतना ही ज्यादा बेटर ढंग से आगे बढ़ पाएंगे। अब इस भाव को बृहस्पति देखते हैं। बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ेगी आपको पॉजिटिव फल ही मिलेंगे। चाहे बृहस्पति नेगेटिव है, नीच राशि में बैठे हुए हैं, अशुभ स्थान पर बैठे हुए हैं, लेकिन जहां पर बृहस्पति देखेंगे वहां तो पॉजिटिविटी ही आएगी, शुभ फल ही मिलेगा। तो कैरियर में शुभ फल आपको क्या मिलना चाहिए कि जो भी आप एफर्ट करें उसमें आपका काम बढ़े, उसमें आपका गेन हो, आपका एक्सपांशन हो, या जो भी आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया है उससे आपको सक्सेस मिले। तो ये सारी स्थितियां आपके साथ में होंगी। अतः 2021 में आपको अपने कैरियर से, अपने बिजनेस से, अपने प्रोफेशन से मायूसी नहीं होने वाली है। कोई भी परसेंटेज में मायूसी नहीं होने वाली है। सिर्फ आपको सोच विचार, प्लानिंग पे थोड़ा सा टाइम देना है और प्लानिंग करने के बाद में फिर उस प्लानिंग पर आपने चलना है। तो 2021 में स्पेशली जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित या टीवी इंडस्ट्री से संबंधित है, कोई चैनल चलाने वाले लोग हैं, एक्टर्स, डांसर्स, कोरियोग्राफर, फोटोग्राफर, वीडियो एडिटर्स, या जो एड एजेंसी का काम करने वाले हैं, या जो लोग टूरिज्म से संबंधित काम करने वाले हैं, ऑर्नामेंट से संबंधित काम करने वाले, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित काम करने वाले, फैशन एंड कॉस्मेटिक एसेसरीज का काम करने वाले, रेडीमेड गारमेंट से संबंधित लोग इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, दूसरों से कई गुना आगे बढ़ जाएंगे। जो 2020 में खो गया है उसके बारे में ज्यादा विचार करके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सी चीजें जब आपकी लाइफ में नहीं होती है तो आप उनके बारे में गुमराह हो जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ में थोड़ी हो सकता है। लेकिन इस कोरोना ने आकर के आपको बता दिया है कि आप चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति हैं, चाहे आपके करोड़ों रुपए आपके बैंक अकाउंट में पड़े, फिर भी वो कोई काम नहीं आएंगे। आपको अपनी सुरक्षा सबसे पहले खुद करनी पड़ेगी, अपने परिवार की भी। तो ऐसी स्थिति में जो पुराने जमाने में होता था कि जो आपके हाथ में है वही आपकी सुरक्षा सबसे पहले है, वो जरूर ध्यान रखिएगा। और ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट भी इस ढंग से करिए कि वो आपके हाथ में रहे। और साथ ही साथ आने वाले समय को देखते हुए भी आपको महामंदी और महामारी, इसको देखते हुए भी सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा। और या फिर आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस सेक्टर में भी, जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री से संबंधित काम करते हैं, उनको भी इस समय के बारे में सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए कि कुछ बड़ा कर सकते हैं। जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंस ब्रोकरेज का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित काम करते हैं, वो सभी लोग भी इस समय काल में बहुत ही बेहतर ढंग से डेवलप करेंगे, गेन करेंगे। और एक और सेक्टर है जो आपको सपोर्ट करता है, वो है सिगरेट, शराब और तंबाकू, या ये बोल सकते हैं लाइसेंस लेकर के जो ड्रग्स से संबंधित, नशे पते से संबंधित काम करते हैं, चाहे वो भांग हो सकता है, चाहे वो दवाइयों के काम में आने वाला हो सकता है। वो सभी स्थितियों में ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भांग, गांजा या उसका काम करने बैठ जाएं, लेकिन जो भी एजेंसी लेकर के, गवर्नमेंट एजेंसी लेकर के, लाइसेंस लेकर के जो काम करते हैं, उनके बारे में बोल रहा हूं।
तो 2021 आपके कैरियर के मामले में बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार है। आइए अब बात करें 2021 के विशेष उपायों की। आपकी राशि से शिक्षा भाव और संतान भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में नेगेटिव रहेंगे, नीच राशि के रहेंगे। ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो उपाय करने चाहिए वो बृहस्पति से संबंधित उपाय करने चाहिए, और सेकंड आपको जो उपाय करने चाहिए वो आपकी राशि को मजबूत करने के उपाय करने चाहिए। तो बृहस्पति के उपायों में आप विष्णु सूक्त से संबंधित विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सूक्त का पाठ कर सकते हैं, और जो संस्कृत का पाठ करने में होशियार है वो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, विष्णु पर अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का यह मंत्र है, इसका जाप करें उठते बैठते चलते फिरते जब भी आपके पास समय है। और हर गुरुवार को आपको पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। रोजाना पीपल के पेड़ में पानी आपको देना चाहिए, सींचना चाहिए, यह आपके लिए बेहतरीन होगा विष्णु से संबंधित उपायों में। और अपनी राशि से संबंधित उपायों में रोजाना सूर्य को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, और या फिर सूर्य मंत्र का जाप कीजिए अपनी राशि को बलवान बनाने के लिए। क्योंकि जो भी ग्रह नक्षत्र चेंज होते हैं वो आपकी राशि को सुख देते हैं या दुख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी राशि यदि बलवान हो जाती है, राशि का स्वामी यदि बलवान हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी नेगेटिव कंडीशन आएगी उसको आसानी से झेल पाएगा या उनसे फाइट कर पाएगा। जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत है वो नेगेटिव से, एलर्जी से या फिर रोगों से लड़ सकता है। वही स्थिति आपकी राशि की भी है। इसके अलावा जो लोग अपने जीवन का सुख पाना चाहते हैं, शरीर का सुख पाना चाहते हैं, शिक्षा और संतान का सुख पाना चाहते हैं, या ये बोल सकते हैं कैरियर में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, भाग्य का साथ चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि का भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिसमें आपकी राशि के तीनों त्रिकोणों का रत्न होगा, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। माणिक्य, पुखराज और मूंगा, रत्न या उपरत्न, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अलावा जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए लक्ष्मी की स्थिति सबसे ज्यादा बलवान होती है या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें, जिससे आपकी राशि से संबंधित जो ग्रह लक्ष्मी योग बनाते हैं, धन योग बनाते हैं, वो मजबूत होंगे और ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बेटर होगी। आपको क्या धारण करना है यह आपको डिसाइड करना है, और सिर्फ जोधपुर ऑफिस पर फोन करके आपको बताना है कि आपको भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट चाहिए या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट चाहिए। जो आपको चाहिए वो आपको घर बैठे भिजवा दिया जाएगा, आपको भिजवाने की व्यवस्था कर दी जाएगी, इतना मैं वादा कर सकता हूं। तो ये तो रही उपाय आपकी राशि के, लेकिन आपकी जन्म कुंडली सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही बताएगी। राशिफल जनरल हो सकता है, मैं करोड़ों लोगों के बारे में एक साथ में बात कर रहा हूं, तो इसका अर्थ है कि आपकी जो भी कंडीशन है, हो सकता है आप कुछ और बिजनेस कर रहे हो, आपको दशा कुछ और चल रही हो, या आपकी जो कुंडली है उसमें चंद्रमा 29 डिग्री का हो या 2 डिग्री का ही हो, तो ऐसी स्थिति में आपका इंपैक्ट, जो भी प्रभाव है वो बदल जाएगा। आपकी कुंडली में कितने राजयोग हैं, कितने शुभ योग हैं, कितने अशुभ योग हैं, कौन सी दशा चल रही है, मार्किस की दशा तो नहीं चल रही है, तो ऐसी स्थिति में ये सारे जो पैरामीटर्स हैं बदल जाएंगे। तो सबसे पहले सुरक्षा आपको मार्केट से करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में यदि आप बिजनेसमैन हैं, जॉब में हैं या कोई भी प्रोफेशनल्स हैं, आपको आने वाले समय की जांच करनी चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए और अपनी कुंडली को एक बार छानना चाहिए, एक बार किसी एक्सपर्ट को बताना चाहिए, ताकि आने वाले समय से आप खबरदार हो सकें, आपको पता चल सके कि आने वाला भविष्य में आपको कितनी संभावनाएं छुपी हुई है, क्या करना चाहिए या कितने रिस्क फैक्टर्स हैं। और यदि कोई नेगेटिव समय आने वाला है तो समय से पहले सावधान हो सकते हैं, आप उस नेगेटिविटी को रोकथाम कर सकते हैं। लॉस होने वाला है, उस लॉस को मिनिमाइज करना, कम से कम करना आपके हाथ में है, और जो गेन होने वाला है उसको कई गुना बढ़ा देना ये भी आपके हाथ में है। जो व्यक्ति जागा हुआ है वो तो जो हीरे मोती जो कोई भी लुटा रहा है उसको वो ले सकता है, और जो सोया हुआ है उसको क्या पता कि कौन सी सड़क पे कौन अपने हीरे पन्ने लुटा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको किस्मत भी देने को तैयार है, लेकिन आपको सोचना तो पड़ेगा, जानना तो पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर में आपको अपार संभावनाएं छुपी पड़ी है। ऐसी स्थिति में अपनी कुंडली का विश्लेषण वर्ष में एक बार ही कराएं, लेकिन कराएं जरूर, ताकि आप समय का फायदा उठा पाएं, क्योंकि वक्त ही सबसे ज्यादा कीमती है।
आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। आप अपना और अपने बच्चों का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और साथ ही घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें, लेकिन अपने जीवन साथी का भी उतना ही ज्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।